हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और हमारा ये 5वीं क्लास है, हमारी ये 5वीं क्लास है, 5वां सेशन है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपनी सेशन पे, अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज की सेशन का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनकी राशियों का अनुपात 3, 4 और 5 है। तो ज्ञात कीजिए कि सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। सी को प्राप्त होने वाली राशि फाइंड करना है हमें। अब देखिए मेरे भाई, 3600 रुपए है और ए बी सी 3 लोगों में बांटा जा रहा है और जो बंटवारे का अनुपात है वो 3, 4 और 5 है। करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनके जो बंटवारे का रेशियो लिखा है वो लिखा है 3, 4 और 5। इस अनुपात में या इस भाग में पैसे को बांटा जा रहा है। और टोटल पैसे की बात करें, अगर टोटल राशि की बात करें तो टोटल राशि कितनी है? वो है 3600 रुपए। 3600 रुपए की कुल राशि है। अब हमें पूछा गया है कि सी को प्राप्त होने वाली राशि। तो सी को देखिए कितना भाग मिल रहा है, कितना हिस्सा मिल रहा है, सी का निकालना है। जिसका पूछा जाए हम केवल उसी पे बात करेंगे, उसी पे काम करेंगे। सी को कितना भाग मिल रहा है? 5 भाग। आउट ऑफ कितने भागों में से? 5 और 9 3 12 भागों में से। कुल भागों की संख्या, कुल रेशियो का संख्या, कुल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 में सी का हिस्सा कितना है? 5। 12 में सी का हिस्सा कितना है? 5। और इनटू में जो राशि है उससे करा दीजिए मल्टीप्लाई, 3600। अब यहाँ देखिए 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 300। और 300 का 5 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1500। तो सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? सी को राशि प्राप्त होगी 1500, यानी कि ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। सी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी? 1500 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ए का भी पूछा जा सकता है तो हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे। बी का पूछा जाए तो हम 4 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर ए और बी के बीच का अंतर पूछे तो 1 का अंतर है, 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 5 और 4 के बीच का, सी और बी के बीच का अंतर पूछे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ए और सी के बीच का अंतर पूछे तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे। हमसे सी का हिस्सा पूछा गया तो सी का हिस्सा कितना था? 5। मतलब 12 यूनिट का मान किसके बराबर था? 3600 के बराबर। और 5 यूनिट का मान हमसे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। और ये प्रीवियस ईयर जो री एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि एक निश्चित राशि को ए बी और सी में 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का, अगर बी का हिस्सा 750 रुपए है तो कुल राशि क्या होगी? कुल राशि फाइंड करना, मतलब कितने पैसे को बांटा गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए 3 लोग हैं ए बी सी। धीरे धीरे प्यार से क्वेश्चन को समझते चलेंगे। 3 लोग हैं ए बी सी और उनके बीच में बंटवारे का जो अनुपात लिखा है वो कितना है? बंटवारे का जो रेशियो है वो 2, 3 और 5। इस रेशियो में इस भाग में पैसे को बांटा जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि बी का हिस्सा 750 रुपए है। और यहाँ देखिए बी का हिस्सा 750 है तो बी का हिस्सा यहाँ रेशियो में कितना है? 3। तो कहने का मतलब 3 ही किसके बराबर है? 750 के बराबर है। 3 का मान आएगा 750 के बराबर। हम पहले 1 यूनिट का मान निकालें या 1 भाग का मान निकालें। 1 भाग का मान निकालें तो हम किसी भी यूनिट का, किसी भी भाग का मान आसानी से बता पाएंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा 750 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये आ जाएगा 250। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान, एक अनुपात का मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 250, 250 के बराबर। 1 यूनिट का मान 250 के बराबर और हमसे पूछा जा रहा है कुल राशि कितनी है। और कुल राशि का मतलब है पूरे अनुपात। पूरे अनुपात को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 यूनिट का मान हमसे पूछा है। अब 1 यूनिट का मान 250 और 1 यूनिट का मान 250 तो इधर भी 1 जीरो लगाइए, इधर भी 1 जीरो लगाइए। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 1 250 के बराबर तो 10 किसके बराबर? 2500 के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए। और ये री एग्जाम का क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम का क्वेश्चन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3,
अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5200 रुपए को डिवाइड किया गया ABC में, और फिर कहा जा रहा है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात 2, 3 और 4 के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है एक तरह से ये कहा जा रहा है। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए A को C से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। A को C से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। अब एक तो ये तरीका है कि A का निकालिए, B का निकालिए, C का निकालिए, उसके बाद कंपेयर कराइए A और C में कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। अगर आप डायरेक्ट तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि टोटल जो राशि है वो कितनी है। यहाँ देखिए टोटल की बात करें तो वो 5200 रुपए है, 5200 रुपए ये टोटल अमाउंट है, टोटल राशि है 5200 रुपए। कहा जा रहा है ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है, देखिए यहाँ पे कि ये 2, 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। यहाँ देखिए A, B और C 3 लोगों में बांटा जा रहा है और अनुपात कितना लिखा है 2, 3, 4 का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। ये हो जाएगा 1/2, 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2, 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3 और 4 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। इस अनुपात में बांटा जा रहा है। और पहली ही क्लास में हम ये समझे थे कि अगर इस तरह का कोई रेशियो आ जाए, इस तरह का कोई अनुपात आ जाए तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। नीचे जो हर में वैल्यू लिखी है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी है उसका ले लीजिए एलसीएम और डिवाइड कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, उसी तरीके से करते हैं। अब यहाँ देखें तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 12 में 2 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब A का अनुपात कितना, इन सब का निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12। जब 12 में 2 से भाग कराएंगे तो 6 आ जाएगा, और 12 में 3 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 12 में 4 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमें पता चल गया। जो इनवर्स में था, जो व्युत्क्रमानुपाती था, उसका हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। A का अनुपात आएगा 4, A का आएगा 6, B का आएगा 4 और C का आएगा 3। इस रेशियो में पैसे को बांटा गया, इस रेशियो में पैसे को बांटा गया। और कहा जा रहा है A को C से कितना अधिक धनराशि प्राप्त होगी। A को C से कितना अधिक प्राप्त होगी, ये यहाँ से कंपेयर करा सकते हैं डायरेक्ट रेशियो में। आप चाहे तो यहाँ A का मान निकालें फिर C का मान निकालें तो कंपेयर कराएंगे। और यहीं पे देखिए A को C से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 3 का, तो 3 यूनिट अधिक धनराशि प्राप्त होगी। 3 यूनिट अधिक धनराशि, 3 रेशियो कहें, 3 यूनिट कहें, 3 भाग अधिक प्राप्त होगी। तो 3 भाग अधिक प्राप्त होगी, और किस में से 6, 4, 10 और 3 किस में से 13 में से, 13 में से 3 भाग का अंतर आ रहा है। दोनों के बीच में कितने का अंतर, 3 भाग का अंतर, तो 3 का मान निकालना है किस में से 6, 4, 10 और 3 13 में से, और कुल पैसा क्या है उसी को मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ आ जाएगा 5200। और जब 13 को काटेंगे 5200 में कितनी बार में जाएगा 400, और 3 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1200। तो कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी 1200, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ देखिए 5200 लिखा है, 6, 4, 10, 13 यूनिट का मान किसके बराबर है 5200 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, यहाँ से निकल जाएगा 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 400 के बराबर, तो 6 यूनिट का मान 2400 और 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे, यहाँ 6 यूनिट का मान 2400 और 3 यूनिट का मान किसके बराबर 1200, और 2400 और 1200 के बीच में अंतर कितने का होगा 1200 का, वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे चलते रहेंगे, प्यार से क्वेश्चन को समझते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 39 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ABC in a such way that twice the amount received by A, thrice the amount received by B and fourth the amount received by C are manually equal. How much money will get A? मतलब A को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। 3900 रुपए को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को प्राप्त होने वाली राशि का दुगना, B को प्राप्त होने वाली राशि का 3 गुना और C को प्राप्त होने वाली राशि का 4 गुना परस्पर बराबर है। मतलब आपस में क्या है, बराबर है। परस्पर का मतलब आपस में बराबर है। और हमसे पूछा जा रहा है तो ज्ञात कीजिए A को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, A को कितना अमाउंट रिसीव होगा। हाउ मच मनी विल A गेट।
देखिए इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना है, 3900 रुपये। टोटल की बात करें तो यह है 3900 रुपये। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपने देखा पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया गया, और आगे भी जो एग्जाम होंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। यहाँ देखिए 3900 रुपये 3 लोगों में बांटा जा रहा है, ABC, ए में बांटा जा रहा है, बी में बांटा जा रहा है और सी में। कह रहा है ए को जो राशि प्राप्त होगी उसका दुगना, मतलब 2A, ए का दुगना, और बी को जो राशि प्राप्त होगी उसका तिगुना, मतलब 3B, और उसके बाद कह रहा है सी को जो राशि प्राप्त होगी उसका 4 गुना। आपस में क्या है, बराबर है। ये इस तरीके से बराबर है, 2A बराबर 3B बराबर में 4C, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये सब के सब आपस में बराबर है। अब यहाँ से ABC का रेशियो निकालना, सबसे पहले ये देखें कि किस अनुपात में बांटा गया। जब ऐसे लिखा हो ना तो आप इसका, अगर हमें A का मान निकालना है, जैसे A का मान निकालना है तो A को ढकते हैं, 3 में 4 का गुणा कराते हैं तो कितना आ जाता है, 12। तो A का मान कितना आएगा, 12। अनुपात की बात करें तो A का कितना हो जाएगा, 12। अगर B का निकालना है तो B को ढकते हैं और 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ देखिए B का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ देखिए C का जिसका निकालना है उसको कवर करिए। A का निकालना था तो A को कवर किए, 4 थे 12। B का निकालना था तो B को कवर किए, 4 2 8। C को निकालना है तो C को कवर करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। इस तरीके से और भी आगे अगर डिवाइड होगा और भी सिंप्लीफाई होगा तो इसको और करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे ये 4 बार में, और 2 से करेंगे ये 6 बार में। तो इस रेशियो में पैसे को बांटा गया, 6 4 और 3 के अनुपात में इनका बंटवारा हुआ है। 6 4 और 3 के अनुपात में इनका बंटवारा हुआ है। और टोटल अमाउंट हमें पता है कि कितना है, 3900 रुपए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए को प्राप्त कितनी राशि प्राप्त होगी, ए को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए हमें निकालना, जिसका पूछे केवल उसी पे काम करेंगे, उसी को निकालेंगे। ए का पूछा गया तो ए को कितना हिस्सा मिल रहा है, 6 हिस्सा। कितने हिस्सों में से ए का निकालना है तो ए का ही देखेंगे, ए को देखेंगे कि कितना मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है, 6। कितने हिस्सों में से 6 हिस्सा मिल रहा है, तो 6 4 10 और 3 13, 13 हिस्सों में 6 हिस्सा ए को मिल रहा है, 13 हिस्सों में। और पैसा कितना है, 3900। मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब यहाँ देखिए 13 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 300। और 6 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ए को प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, 1800, यानी कि ऑप्शन सी। अब कुछ भी पूछे हम बता देंगे। अगर बी का पूछा होता तो 4 यूनिट का मान निकालते, किस में से, 13 में से। सी का पूछा होता तो 3 का निकालते, किस में से, 13 में से। और अंतर पूछा होता तो फिर अगर इन दोनों के बीच का अंतर पूछा होता तो 6 और 4 के बीच का अंतर 2 का, इनमें पूछा होता तो 1 का। ऐसे ही यूनिट में काम करेंगे, यूनिट में निकालते चलेंगे। ये हो गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1800 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को प्राप्त होने वाली राशि का आधा, B को प्राप्त होने वाली राशि का तिहाई और C को प्राप्त होने वाली राशि का चौथाई परस्पर बराबर हैं। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ज्ञात करो कि B को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होगी। हाउ मच मनी विल A गेट। अच्छा, हिंदी में A लिखा है, इंग्लिश में B, इसको सही कर लेंगे। ये बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है टोटल अमाउंट है ना हमारे पास, टोटल जो राशि है वो किसके बराबर है, 1800। 1800 रुपए की कुल राशि है, 1800 रुपए की कुल मनी है। और इसको 3 लोगों में बांटा जा रहा है। और बांटने की कंडीशन जो दी है वो ए को प्राप्त होने वाली राशि का आधा, बी को प्राप्त होने वाली राशि का तिहाई और सी को प्राप्त होने वाली राशि का चौथाई। आपस में क्या है, बराबर है, परस्पर बराबर है। तो यहाँ से देखिए ए को प्राप्त होने वाली राशि का आधा, जितना ए को मिलता है उसका आधा कर देंगे, आधा आराम से। बी को प्राप्त होने वाली राशि का तिहाई, मतलब बी का तिहाई, b/3। और उसके बाद सी को प्राप्त होने वाली राशि का, ए को प्राप्त होने वाली राशि का आधा, बी को प्राप्त होने वाली राशि का तिहाई और सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4, यानी सी का जो हिस्सा मिलेगा उसका चौथाई। ये आपस में क्या है, बराबर है, ये बराबर है। और हमें ये पता है ना कि अब इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किस में, रेशियो में। अब यहाँ से देखिए a/2 बराबर b/2
3 और बराबर में C/4। अगर अपॉन में लिखा है तो वही तो मान हो जाएगा। तो ABC का जो रेशियो होगा, ये पहली ही क्लास में डिस्कस किया गया था कि ये पूरा एक्सप्लेन करके देखा गया था कि A का मान जो होगा वो 2 होगा, B का मान जो होगा वो 3 होगा और C का मान जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो 2, 3 और 4 के रेशियो में पैसे को बांटा गया। 2, 3 और 4 के अनुपात में पैसे को डिवाइड किया गया और पूरा पैसा कितना था, 1800। और हमसे पूछ रहा है B का हिस्सा। अब यहाँ देखिए B जिसका पूछे उसी का निकालेंगे। B को कितनी धनराशि, कितना भाग मिलेगा, 3 भाग मिल रहा है। B को कितना भाग मिल रहा है, 3 भाग। कितने भागों में से, तो सभी को ऐड करते हैं, सभी रेशियो को जोड़ते हैं। 4, 3, 7, 2, 9। B को कितना मिल रहा है, 9 भागों में से 3 भाग मिल रहा है। 4, 3, 7, 2, 9, 9 भागों में से 3 भाग मिल रहा है। तो ये भी कह सकते हैं ना कि 1/3। चाहे तो ऐसे करें या तो फिर इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, 1800। अब ये 9 से कितनी बार में जाएगा, 200 टाइम जाएगा। 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो बी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, 600, यानी कि ऑप्शन बी। और ए का पूछा होता तो ए का अनुपात निकालते। ए को कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग, कितने भागों में से, 9 भाग में से। तो ए का हिस्सा अगर पूछा होता तो कितना हो जाता, 400। जबकि आंसर नहीं है इसलिए यहाँ ए नहीं होगा, ये बी होगा। ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे बी होगा। करेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1000 रुपए की राशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो तारा और टीना के राशियों के बीच में अंतर क्या होगा। अंतर भी हम डायरेक्ट रेशियो से ही लगाएंगे, अंतर भी हम डायरेक्ट रेशियो में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि टीना का निकालें फिर तमन्ना का निकालें और दोनों के बीच में राशि का अंतर करें, डायरेक्ट अनुपात में ही अंतर निकाल लेंगे। देखिए 3 नाम दिए हैं, तारा, तारा, तमन्ना और टीना। इन तीनों के बीच में राशियों का विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और उनका रेशियो कितना है, 4, 5, 6, 4, 5 और 6 के अनुपात में इनका बंटवारा किया जा रहा है। और हमसे कह रहा है कि राशि जो है ना, वो टोटल अगर अमाउंट की बात करें, टोटल पैसे की बात करें, टोटल प्राइस की बात करें तो वो कितना है, 1000 रुपये। टोटल कितना है, 1000 रुपये। कुल राशि कितनी है, 1000 रुपये। इन तीनों के बीच में विभाजित किया जा रहा है। तो कह रहा है तारा और टीना के बीच में राशियों का अंतर, तारा और टीना के बीच में राशि का अंतर कितना है। देखिए 6 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, 2। तो 2 यूनिट का मान हमें निकालना है, 2 यूनिट का मान डायरेक्ट निकालना है। अब देखिए 2 यूनिट का मान निकालना है और कितने में से, 2 भाग का मान निकालना है, लेकिन कितने भागों में से, 6, 4, 10 और 5, 15 भागों में से। 15 भागों में से 2 भाग का मान निकालना है। और प्राइस हमारी कितनी है, मल्टीप्लाई पीछे की तरह कराएंगे, हर बार की तरह ऐसे भी कराएंगे। 2/15 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 5 दूना 10 और 2 जीरो आगे। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400, और अपॉन में कितना, 3। और 400 को 3 से भाग कराएंगे तो 3 एक बार में जाएगा, 3 10 हो गया, 3 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। 133.33, 133.33, यानी कि ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 133.33 करके आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे चलते रहेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। भी तो बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। गांगुली 450 उपहारों को 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चों के हिस्से में आए उपहार दूसरे बच्चों के हिस्से में आए उपहार की दुगना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए हुए उपहार का 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से में आए उपहारों का 4 गुना। सभी की संख्या आपस में बराबर है, मतलब परस्पर बराबर है। फिर पूछा जा रहा है कि चौथे बच्चे के हिस्से में कितने उपहार आए। चौथे बच्चे के हिस्से में उपहारों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी गिफ्ट डिड द फोर्थ चाइल्ड रिसीव। चौथे बच्चे के हिस्से में कितने उपहार आएंगे, ये पूछा जा रहा है।
टोटल उपहारों की संख्या तो 450 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो लिख लेते हैं टोटल, धीरे धीरे क्वेश्चन को करते हैं। टोटल टोटल की बात करें तो ये किसके बराबर है, 450। कुल गिफ्टों की संख्या, कुल उपहारों की संख्या कितनी है, 450। पहले बच्चे के हिस्से में आए हुए उपहार दूसरे बच्चे के हिस्से में आए हुए उपहार का दोगुना। जो पहले बच्चे के हिस्से में उपहार आता है, मान लेते हैं ए, दूसरे बच्चे के हिस्से में उपहार आता है बी, तो ये 2b के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है जितना पहले बच्चे के हिस्से में उपहार आया उसका दुगना किस में आया, दूसरे बच्चे के हिस्से में आया, और उसका 3 गुना किस में आया है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आया, यानी कि 3c। ये सब किस आपस में बराबर ही तो कह रहा, ये किसके बराबर होगा, 3c के बराबर होगा। और कह रहा जो चौथे बच्चे के हिस्से में उपहार आया है ना, वो उसका 4 गुना, यानी कि चौथे बच्चे के हिस्से में जो उपहार आया उसका 4 गुना, 4d। ये आपस में क्या है, ये बराबर है, ये आपस में बराबर है। अब एक तो तरीका ये है कि हम इन सब का एलसीएम ले लें। अगर यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं लिखी तो 1 लिखी है, और इन सब का अगर एलसीएम देखेंगे ना तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ तो पता चल गया इनका एलसीएम 12, और जब 12 से अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 12 में भाग कराएंगे 1 से तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो ए का मान जो होगा वो 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे बी का रेशियो निकालना है, बी का भाग निकालना है, तो 12 में 2 से भाग कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहाँ देखिए अब सी का अनुपात निकालना है, तो 12 में 3 से भाग कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और डी का जो रेशियो निकालना है, 12 में 4 से भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये हमने रेशियो का पता कर लिया, ए बी सी और डी, और ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सभी अनुपातों को एक ही साथ डिवाइड करे, नहीं है तो फिर इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 12 6 4 और 3 के अनुपात में इनका बंटवारा हो गया, इस अनुपात में इनको बांटा गया था गिफ्टों की संख्या को। अब कह रहा है तो चौथे बच्चे के हिस्से में आए हुए उपहार की संख्या, चौथे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए हैं ये पूछा जा रहा है। अब देखिए चौथा बच्चा है कौन सा, डी, तो डी के हिस्से में कितने उपहार आए ये निकालना है। तो डी के हिस्से में कितने उपहार आए, 3 आए हैं, 3 भाग आए हैं, और कितने भागों में से, तो सभी भागों को हम ऐड करते हैं पीछे की तरह, ऐसे करते ही आए हैं। 12 6 18, 18 4 22 और 22 3 25, 12 6 18, 18 4 22 3 25, 3 भाग मिले हैं कितने भागों में से, 25 भागों में से, और यहाँ देखेंगे तो कितना है, 450। यहाँ देखेंगे तो कितना है, 450। अब 25 से ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, 25 से इसको ब्रेक करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 एक बार में जाएगा, 25 एकम 25 और बचा कितना, 200, 25 एकम 25, 25 और 200 बचा, 25 को 200 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो 18 आया, और 18 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो चौथे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आएंगे, 54, और 54 का मतलब ऑप्शन सी, 54 का मतलब ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को पृथक रखकर शेष राशि को 3 पत्रों में क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में बांटता है। तो पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते, पुत्र नहीं होगा, पुत्रों, 3 पुत्रों में बांटता है। एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को पृथक रखकर, मतलब 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, और उसके बाद जो शेष बचता है उसमें बांटता है अपने 3 पुत्रों को, और जो पुत्रों को बंटवारे का अनुपात है वो 2 3 और 5 है। पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते हैं, तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी, मतलब कितना ऐसा अमाउंट था जिसको उसने डिस्ट्रीब्यूट किया या बांटा, ये पूछा जा रहा है। एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को पृथक रखकर, अब यहां से देखिए उसके बाद 1/3, कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखी हो हमारे पास 1/3, 1/3 कहने का मतलब 3 भाग में 1 भाग किसको दे दिया, पत्नी को। जो हर में लिखी होती है वो कांस्टेंट होती है, ये किसको दे दिया, पत्नी को।
अगर ये पत्नी को दे देगा 3 भाग में 1 भाग पत्नी को पृथक रखकर, पृथक रख कहने का मतलब ये उसको दे दिया। अब 3 भाग में से 1 भाग पत्नी को दे दिया तो उसके पास जो शेष बचा वो कितना बचा, 2/3। ये उसके पास शेष अमाउंट बचा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1/3 कहने का मतलब 3 भाग में 1 भाग किसको दे दिया, वो पत्नी को, और 3 भागों में 2 भाग अभी उसके पास धनराशि शेष बची। 3 भागों में से 2 भाग अभी उसके पास धनराशि शेष बची। अब आगे चलते हैं। कह रहा है इसी को वो 3 पुत्रों में 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटता है। देखिए मान लेते हैं कि पहला पुत्र ए है, दूसरा पुत्र बी है और तीसरा पुत्र सी है। बंटवारे का जो रेशियो है 2, 3 और 5, इस अनुपात में पैसे को बांटा जा रहा है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपए मिलते हैं तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी। अब देखिए पहले पुत्र को जो है ना 48,000 मिलते हैं और पहले पुत्र को यहाँ मिलते कितने हैं, 2, मतलब 2 ही किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यहाँ 2 मिलते हैं, 2 ही किसके बराबर है, 48,000 के बराबर है। पहले पुत्र को 48,000, तो यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से कि 2 यूनिट का मान किसके बराबर है, 48,000 के बराबर। 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 और अपॉन में 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 24,000। 1 यूनिट का मान आया कितना, 24,000। यहां से मिला हमें 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आया 24,000। और इनके बीच में बंटवारा कितने का हुआ था, इनके बीच में बंटवारे की बात करें तो 5, 3, 8 तो 10 यूनिट का बंटवारा था। तो अगर 1 यूनिट का मान 24 आया है, 1 यूनिट का मान 24,000 आया है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 1 जीरो इधर बढ़ाइए, यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। लेफ्ट साइड 1 जीरो तो राइट साइड भी 1 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000। 10 यूनिट का मान कितना हो गया, 2,40,000। तो 2,40,000 तो वो अमाउंट है जिसको तीनों बच्चों में, तीनों पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये तीनों पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्योंकि देखिए 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा गया। और कह रहा है कि पहले पुत्र को जो मिलता है ना वो 48,000 रुपए मिलते हैं और पहले पुत्र को मिलता कितना है, 2 का मान 48,000 तो 1 का मान 24 और 10 का मान किसके बराबर है, 2,40,000 के बराबर। 2,40,000 तो वो अमाउंट है जिसको इसने बांटा था किन में, 3 पुत्रों में। और ये पता है ना कि हमें 2,40,000 वो अमाउंट है जो शेष अमाउंट है जिसको इसने बांटा था। तो कहने का मतलब यह है कि 2 भाग किसके बराबर है, 2,40,000 के बराबर है। 2 यूनिट का मान देखेंगे तो 2,40,000 के बराबर है। यहाँ से देखिए शेष ही राशि को तो बांटा गया था, 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 2,40,000 के बराबर। और हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए 3 का मान, क्योंकि 3 यूनिट उसके पास कुल धनराशि थी। कुल राशि कितनी थी, कुल अमाउंट कितना था, 3 भाग था। तो यहाँ से अब आगे करना चाहें तो यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो 2 भाग का मान आया है ना वो कितना आया है, 2,40,000। 2,40,000। 1 भाग का मान निकालेंगे तो 2 भाग का मान 2,40,000 और 1 भाग का मान निकालेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, 1,20,000 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें तो उसकी कुल संपत्ति चाहिए ना। तो कुल संपत्ति उसमें कितनी थी, 3 में 1 भाग पत्नी को दिया, 3 में 2 भाग शेष बचा जिसको बांटा। अब यहाँ देखिए उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी, 3 थी। तो 1 भाग का मान 1,20,000, तो 3 भाग का मान करेंगे, 1 में 3 का गुणा कराएं तो 3 और 12 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 12 में 3 का गुणा कराएंगे तो 36 हो जाएगा और 4 जीरो यानी कि 3,60,000। उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी, 3,60,000, यानी कि ऑप्शन सी 3,60,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आरआरबी आरपीएफ के कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल। अभी का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 441 रुपए की राशि है, 3 व्यक्तियों के बीच में 2, 14, 10 के अनुपात में वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर क्या होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर क्या होगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। जैसे अभी ये पेपर चलेगा, जो अभी
जुलाई में 9, 8, 9 और 10 जून को होना सुनिश्चित हुआ है ना, जून में, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए टोटल अमाउंट की बात करें, कुल धनराशि की बात करें तो कितनी है, 741 रुपए का अमाउंट है और 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। पहले व्यक्ति को मिलता है 2 भाग, दूसरे व्यक्ति को मिलता है 14 भाग और तीसरे व्यक्ति को मिलता है 10 भाग। इस अनुपात में, इस भाग में पैसे को बांटा गया, 2, 14 और 10 के अनुपात में पैसे को बांटा गया। और कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर। अब यहां से खुद देखिए, सबसे बड़ा हिस्से की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 14, और सबसे छोटे हिस्से की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 2। सबसे बड़ा हिस्सा 14 और सबसे छोटा हिस्सा कौन सा हो जाएगा, 2। और इन दोनों के बीच में अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से के बीच में जब अंतर निकालने जाएंगे तो कितने का होगा, 14 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा, 12। मतलब 12 यूनिट या 12 भाग या 12 रेशियो का मान निकालना है हमें, 12 अनुपात का मान निकालना है। और कितने अनुपात हैं, 14, 10, 24, 2, 26। 26 में से किसका निकालना है, 2 का निकालना है। तो 2 यूनिट का मान निकालना, 12 यूनिट का मान निकालना है। 12 यूनिट का मान निकालना है कितने यूनिट में से, 14, 10, 24, 2, 26, 26 यूनिटों में से, और इनटू में प्राइस जो है उससे करेंगे मल्टीप्लाई। 741 टोटल अमाउंट है, 741। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा कौन सा है, 14, और सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, 2, और इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। देखिए आगे चलें, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में। 2 से ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 बार में। यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 और बटे में 13 और इनटू में कितना, 741। इस तरीके से अब 13 से इसको डिवाइड करें तो 13 से देखिए 5 बार में जाएगा, 13 बचे 65, और उसके बाद बचा कितना, 9, 91 हो गया, 13 से 91, ये हो गया। लास्ट में जो हमारे पास आएगा 6 और इनटू में 57। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 42 का मतलब 2, यूनिट डिजिट से काम करें तो 2 आएगा, और 2 कहने का मतलब एक ही ऑप्शन में है बी। आगे भी इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन एग्जाम में हम हमेशा यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। 6 का 7 में गुणा कराएंगे 42, 42 का 2, 4 कैरी आएगा। यहाँ देखिए 6 पंचे 30, 30 4 34, 342, 342 का मतलब ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10। 301 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 6, 17 और 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम ही एग्जाम में रिपीट हुआ है। An amount of 301 is distributed among 3 people in the ratio 6, 17 and 5. What is the difference between the largest and smallest share in the distribution? सबसे बड़े और सबसे छोटे बंटवारे के बीच में अंतर ज्ञात करना है, और टोटल अमाउंट भी दिया है और बंटवारे का रेशियो भी दिया है, आराम से निकाल लें। देखिए आइए क्वेश्चन पे, टोटल जो अमाउंट है, कुल जो धनराशि है वो कितने की है, 301 रुपए की। धीरे धीरे समझेंगे। 301 रुपए की धनराशि है, 3 लोगों के बीच में बांटा गया है। पहले वाले को मिलता है 6 भाग, दूसरे वाले को मिलता है 17 भाग, और तीसरे वाले भाग को मिलता है 5, तीसरे वाले व्यक्ति को मिलता है 5 भाग, तीसरे वाले व्यक्ति को मिलता है 5 भाग। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर ज्ञात करना। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर। सबसे बड़े हिस्से की बात करें तो कौन सा हिस्सा होगा, 17, और सबसे छोटे हिस्से की बात करें तो कौन सा हिस्सा होगा, 5। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर।
यहाँ देखिए 17 और 5 के बीच के अंतर कितने का होगा, 12 का, 12 का होगा। तो 12 भाग का या 12 यूनिट का या 12 अनुपात का मान निकालना है, कितने अनुपातों में से, कितने भागों में से, कितने यूनिट में से। तो यहाँ देखिए कितने यूनिटों में से, 6 5 11 और 11 17 कितना हो जाएगा, 28, 28 भागों में से। और मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल अमाउंट के साथ 301। यहां से देखिए, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे 2 से, तो 3 से, 4 से भी काट सकते, 4 से ये 3 बार में जाएगा, 4 से ये 7 बार में जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3/7 और इनटू में 301 इस तरीके से। अब 7 से इसको ब्रेक करेंगे, 7 से 4 बार में 28 और 2 बचा, 7 3 21। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा ये 3 इंटू में कितना, 43, 4 3 12 और 3 3 का 9, मतलब 129, 129, 129 का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 150 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। जो पहला भाग है ना, वो पहला भाग है दूसरे भाग के 3 गुने से, पहला भाग है जो दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, 2 रुपए अधिक है। तो दूसरा भाग ज्ञात करना है, दूसरा भाग निकालना है, दूसरे भाग की वैल्यू क्या होगी। देखिए मानते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा पहला भाग है, मान लेते हैं वो x है। कुल अमाउंट की बात करें, टोटल प्राइस की बात करें, ये टोटल राशि की बात करें, टोटल, तो वो कितनी है, 150। अब देखिए पहला भाग अगर x से निकल जाएगा तो दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग 150 में से x को निकाल देंगे तो 150 माइनस x। जैसे अगर कह दिया जाए ना कि 100 रुपए है टोटल अमाउंट और एक को 30 रुपए दे दिया जाए, तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 70। और ये 70 आएगा कहाँ से, 100 माइनस का 30, जो पहले को दे दिया गया उसी में से तो माइनस करेंगे। पहले वाले भाग को अगर 30 रुपए निकाल दिया जाए तो दूसरे वाले भाग के पास बचेगा कितना, 70। ये आएगा कहाँ से 70, 100 में से 30 को माइनस कर दिया जाए तो भी तो 70 आएगा। वही इसमें कहा जा रहा है कि पहले टोटल हमारे पास कितना है, 150, और पहला भाग अगर x है तो दूसरा भाग कितना होगा, 150 माइनस x, टोटल में से माइनस कर देंगे, जैसे इसमें टोटल में से माइनस किया गया। अब टोटल में से माइनस करेंगे और वेरिएबल है तो इस तरीके से माइनस होगा, 150 और माइनस का कितना, x। ये दूसरा भाग हो गया। कह रहा है जो इसका पहला भाग है, पहला भाग है कौन सा, x है, इसके दूसरे भाग के 3 गुना से, दूसरे भाग के 3 गुना यानी कि 150 माइनस का x, इसका करिए 3 गुना और इससे भी 2 अधिक, मतलब 2 इसमें जोड़ दीजिए, तब ये जाके इसके बराबर होगा पहले वाले भाग के। जितना ये कम था उतना इसमें कर दिया गया, जैसे 3 कम था, 3 गुना कम था तो 3 से मल्टीप्लाई, और 2 ज्यादा था तो 2 जोड़ दिया गया, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप इस तरीके से समझे तो ऐसे है कि ये हो जाएगा 150 माइनस का x। अभी ये बराबर नहीं कह सकते क्योंकि जो पहला भाग है ना इसके तिगुने से 2 ज्यादा है, तो इसको 3 गुना करिए और इसके पास 2 की अभी भी कमी है तो 2 जोड़ दीजिए, तब जाके ये पहले भाग के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए x कराते हैं मल्टीप्लाई, 3 में 150 का गुणा कराएंगे तो 450, 3 में x का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 2। अब यहाँ से देखिए x है, 3x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए 150 में 450 में 2 जोड़ेंगे तो 400, इस तरीके से ये हो जाएगा 4x। 4x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 452। तो x का मान निकालेंगे, 4 से ये एक बार में, 4 से ये एक बार में और 4 से ये 2 बार। x का जो मान आएगा वो आएगा 112, 113 सॉरी,
113, 4 3 12, x का मान आ जाएगा वो 113। अगर x का मान पता चल गया 113, तो x तो हमारी पहली संख्या थी ना, पहला भाग था, x तो हमारा पहला भाग था। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग है कौन सा, 150 माइनस का x, और x तो पता ही है कि 150 में 113 घटाएंगे तो आएगा कितना, 37। 37 का मतलब ऑप्शन है, 37 का मतलब ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि 4 व्यक्ति ए बी सी और डी के बीच में 4 7 9 और 3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी को ए से 600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को डी से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी, ये पूछा जा रहा है। बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ते चलेंगे, जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। A sum of money is distributed among 4 persons A, B, C and D in the ratio of 4793. If B gets 600 more than A, then how much more money will C get than D? तो C को D से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। जैसा जैसा लैंग्वेज में कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे क्वेश्चन को। आइए भाई करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 4 लोग हैं, टोटल अमाउंट नहीं दिया है इसमें, लेकिन अनुपात दिया है, A, B, C और D। इनके बीच में जो बंटवारा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 7 9 और 3। इस अनुपात में पैसे को बांटा जा रहा है। कह रहा है यदि B को A से 600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, अनुपात में देखें, यूनिट में देखें तो यहाँ देखिए कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 3 यूनिट अधिक प्राप्त हो रहे हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि B को A से 600 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3, मतलब 3 ही किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। अब यहाँ से देखिए 3 यूनिट का मान, 3 अनुपात का मान किसके बराबर है, 600 के बराबर। जब 1 यूनिट का मान निकालने जाएंगे तो ये 600 और बटे में कितना, 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200। एक अनुपात का मान किसके बराबर आया, 200 के बराबर। एक अनुपात का मान 200 के बराबर। और हमसे कह रहा है कि C को D से कितनी अधिक प्राप्त होगी राशि। C को D से देखेंगे, यहां से तो कितनी अधिक राशि प्राप्त हो रही है, 9 और 3 के बीच का अंतर कितने का, 6 का। तो 6 यूनिट का मान हमसे पूछा है। और हमें ये पता है ना कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 200 के बराबर है। और हमें चाहिए किसका मान, 6 यूनिट का मान चाहिए, 6 अनुपात का मान चाहिए, या 6 भाग का मान चाहिए। 1 को 6 बनाना है तो 6 से गुणा कराइए, 6 आया। अब लेफ्ट साइड में 6 से गुणा कराएं तो राइट साइड में भी 6 से गुणा कराएंगे। 6 इंटू में 200 और 6 इंटू में 200 का मतलब होता है 6 दूना 1200। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200। और 1200 का मतलब ऑप्शन ए, 1200 का मतलब ऑप्शन ए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित धनराशि 3 मित्र राजीव, अजय और अमित के बीच 2 3 7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा अजय के हिस्सा से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी। मतलब टोटल अमाउंट क्या था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो टोटल अमाउंट पूछा है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसका मान पूछा है। करते हैं क्वेश्चन। 3 लोग हैं, राजीव, अजय और अमित। राजीव, अजय और अमित, 3 लोगों में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पैसे का बंटवारा हुआ, और इनका अनुपात पूछे ना तो 2 3 और 7 के अनुपात में इनका बंटवारा हुआ पैसे का। यदि अमित का हिस्सा अजय के हिस्से से 15 रुपए अधिक है। किसका अधिक है, अमित का अधिक है, किससे, अजय से। और अमित का हिस्सा अजय से अधिक है भी। यहां से देखेंगे 2 से कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है। और कह रहा है कि कितना अधिक है, 15 अधिक है। 2 से अजय से, सॉरी अजय से कहा जा रहा है,
राजीव से नहीं, कह रहा है अमित का हिस्सा अजय से, अमित का हिस्सा अजय से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 यूनिट का अंतर है, 4 भाग अधिक है। और वहां पे कह रहा है कि कितना अधिक है, 15, तो मतलब 4 ही भाग किसके बराबर है, 15 के बराबर। यहां से धीरे से करेंगे आराम से, 4 भाग किसके बराबर, 15 के बराबर। और हमसे पूछा है कि विभाजित की गई धनराशि कितनी है, कितनी थी 7 3 10 2 12, सभी रेशियो का ही तो जोड़ होगा पूरी राशि, इसी को तो बांटा गया है, 7 3 10 और 10 2 12, 12 यूनिट का मान हमसे पूछा है। 4 यूनिट का मान 15 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 15/4 के बराबर। और हमसे पूछा है 12 यूनिट का मान, तो लेफ्ट साइड में 12 का गुणा, एक में 12 का गुणा तो 12, और 15/4 में भी किसका गुणा, 12 का। अगर लेफ्ट साइड में 12 का कराए हैं तो 12 राइट साइड में भी 12 का कराएंगे, और 4 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 रुपए को बांटा गया था, 45 रुपए को बांटा गया था 3 लोगों में, 45 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया था। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। देखिए कई बार मेरे भाई बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी 2021 में आया है, एक 1.5 किलोग्राम का केक है, 10 लड़कों के बीच में बराबर बराबर बांटा गया है, तो प्रत्येक लड़के के हिस्से में कितना केक आएगा, ये पूछा गया है। अब 1.5 kg केक डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 10 बॉयज, हाउ मच केक विल ईच बॉय गेट, मतलब प्रत्येक बॉय के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा, प्रत्येक बॉय के हिस्से में कितना केक आएगा, कितना केक आएगा। देखिए सारे के सारे ऑप्शन किस में है, ग्राम में, तो जरूर इस किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। सबसे पहला काम 1.5 ये किस में है, केजी में, किलोग्राम में है, ये किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा कराते हैं, 1.5 केजी और इंटू में कितना हो जाएगा, 1000, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे तो एक जीरो से ये पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और इंटू में कितना 100, यानी कि 1500, 1500 ग्राम का केक है, ये सब ग्राम, 1500 ग्राम का केक है। प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा, 10 लड़कों में बांटा गया है। अब ये टोटल है, 10 में डिस्ट्रीब्यूट कराइए तो 10 से भाग करा देंगे, 1500 को 10 से भाग कराएंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। हर एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, 150 ग्राम, हर एक बच्चे के हिस्से में 150 ग्राम केक आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक नगद पुरस्कार को 3, 5 और 7 के अनुपात में वितरित करते हैं। यदि सी को 4900 रुपए प्राप्त होते हैं तो ए और बी दोनों को मिलकर प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को मिलाकर कुल राशि कितनी प्राप्त होगी ये फाइंड करना है। एबीसी एक नगद पुरस्कार, देखो यहाँ पे ए, बी और सी राशि किस अनुपात में बांटी गई है, 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई है। कह रहा है सी को, यदि सी को 49,000 रुपए प्राप्त होते हैं, सी का मान यहाँ कितना है, 7, और कह रहा है सी का 49,000, मतलब 7 ही किसके बराबर है, 49,000 के बराबर। और 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो ये 49,000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7, 7 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7,000, 1 यूनिट का मान आ गया 7,000। तो ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि, दोनों को कितनी राशि मिलेगी, ए और बी। ए और बी को कितनी राशि मिल रही है, 5 और 3 कितनी, 8। ए और बी को कितनी राशि मिल रही है, 8। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 7, तो 8 यूनिट का मान निकालना, मतलब 1 में 8 का गुणा कराएंगे तो 8। अब लेफ्ट साइड में 8 का गुणा तो राइट साइड में भी 8 का गुणा, 8 और इंटू में कितना, 7,000। 8 में 7 का गुणा कराएंगे तो 8 7 56, 56,000। ए और बी को कितना मिलेगी, 56,000। कुल भी राशि पूछी जा सकती है तो कितना निकालते हैं, 7 3 10 5 15 का मान निकाल। 1 यूनिट का पता चल जाए तो कुछ भी निकाला जा सकता है, 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो कुछ भी निकाला जा सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। सुखदेव और बलदेव के दादा 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20-23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपए दान कर दिया। विभाजित करने के बाद 100 रुपए दोनों ने दान कर दिया, फ्री का पैसा दान कर दिया। उनकी संपत्ति राशियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात मतलब दान करने के बाद का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। देखो, एक नाम है सुखदेव और एक नाम है बलदेव। इन दोनों के बीच का जो बंटवारे का रेशियो है वो 20 और 23 है। पहले पैसे को बांट लेते हैं और बाद में दान करवाया जाएगा। टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट कितना है? 2150। ये टोटल राशि इन दोनों के बीच में बांटा गया। अब देखिए, अगर हम ये देखें ना कि सुखदेव को कितना पैसा मिलेगा, सबसे पहले सुखदेव को कितना पैसा मिल रहा है? 20 भाग मिल रहा है। कितने भागों में से? 43 भागों में से, क्योंकि सभी का जोड़ ही लिखते हैं। 43 भागों में से। और पैसा है कितना? 2150। अब यहां देखिए, 40 होता तो 200 होता, 3 × 5 = 15, मतलब 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 40। 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितनी बार में जाएगा? 40 बार में जाएगा। अब इन दोनों का देखिए, एक का मिला 20 भाग, एक को मिला 23 भाग। 20 और 23 के रेशियो में बंटवारा हो गया। अब यहाँ 40 और यहाँ कितना आया? यहाँ 40 और 20, 40 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 800 रुपए। एक को तो मिलता है 800 रुपए, और बलदेव को देखें तो कितना मिलेगा? सॉरी 5 बार में ये डिवाइड हो, 20/23 और इंटू में कितना हो जाएगा? 2150। 43 है, ये कितनी बार में जाएगा? 50। 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। सुखदेव को तो मिलता है 1000, और बलदेव को देखें, अगर एक को 1000 मिलता है तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा, इसमें से माइनस कर देंगे। 1000 इसको मिला होगा तो 1050 उसको मिला होगा। आगे देखते हैं, बलदेव का निकालते हैं। सुखदेव की तो राशि का पता चल गया कि 1000, अगर इसको 1000 तो उसको कितना मिला होगा? 1150 करते हैं इसको। कितना भाग मिला? 23 भाग। कितने भागों में से? 43 भागों में से, और इंटू में 2150। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5। हाँ देखिए, 5 का 3 गुणा कराएंगे, 15 का 5, और 5 × 10 = 11, 1150। एक को मिला 1000, दूसरे को मिला 1150। अब यहाँ से देखिए, दोनों अब दान करेंगे, सुखदेव और बलदेव। ये अगर 100 रुपए दान करेगा तो इसके पास जो बचेगा वो पैसा कितना हो जाएगा? 900। 1000 ये दान करेगा तो इसके पास 900। अगर ये 100 रुपए ये दान कर 100 रुपए दान करेगा तो 900, और ये 100 रुपए दान करेगा तो कितना हो जाएगा? 1050। और इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा। 1 0 से 0 को कैंसिल करिए, 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 30 बार में। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 35 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में। दान करने के बाद जो उनका अनुपात आएगा वो 6 और 7 का। दान करने के बाद जो अनुपात आएगा वो 6 और 7 का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 3 मित्र ए, बी और सी 5525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के हिस्सों का अनुपात 11, 18, 24 होगा। आरंभ में सी को कितनी राशि प्राप्त थी? आरंभ में पूछा है, शुरुआत में।
देखिए अभी का जो अनुपात लिखा है 100, 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकालने के बाद जो ए, बी और सी का अनुपात है वो कितना है 11, इसका कितना है 18 और इसका कितना है 24। इस अनुपात में x लगा देते हैं, इस अनुपात में बांटा गया। अभी फिलहाल जब निकाला नहीं गया था और जब निकाला नहीं गया होगा तब पैसा कितना रहा होगा। देखिए 11x और प्लस में 50 रुपए ऐड थे इसमें, पहले का ये अमाउंट है प्लस में, इसमें देखिए 18x ये अभी का है और इसमें 100 निकाला गया। अगर 100 इसमें दिया जाता मतलब ना निकाला गया होता तो कुछ इस तरीके से होता, प्लस में ये 24x है, इसमें से 75 रुपए ना निकाला गया होता तो किस, और ये सब किसके बराबर होता, ये सब है 55-25 के बराबर, 55-25 के बराबर। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये अभी का रेशियो है और निकालने के बाद का ये रेशियो है, तो निकालने के बाद इस अनुपात में रहा होगा और यही तो पूरा पैसा है, यही तो पूरा अमाउंट है। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से 11x, 18x और 24x, 11, 18, 24 कितना हो जाएगा 53, 53x प्लस में यहाँ से देखिए ये 150, 225, ये कितना हो जाएगा 225 और ये बराबर किसके 55-25 के बराबर। अब यहाँ से देखिए 53x बराबर हो जाएगा 55-25 में माइनस कर दीजिए, 55-25 माइनस का 225, तो 53x जो आएगा वो किसके बराबर होगा 5300 के बराबर। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100, x का मान पता चल गया 100। और अभी का पूछा होता ना तो इस रेशियो में निकाल लेते। हमसे पूछा गया है कि आरंभ में सी को कितनी राशि प्राप्त थी, तो आरंभ में सी को तो यही प्राप्त थी ना 24x प्लस में 75, तो 24 और x प्लस में कितना 75, x का मान कितना है 100, तो ये हो जाएगा 2400, 24 में x का गुणा कराएंगे तो 2400 और प्लस में कितना 75, तो ये हो जाएगा 2475। आरंभ में सी को जो धनराशि प्राप्त थी वो कितनी थी 2475। ये अभी का अनुपात लिखा है। अगर पैसा ना निकाला गया होता तो कुछ इस रेशियो में होता और इन सब का योग ही तो किसके बराबर है 5525 के बराबर। ये पूरा पैसा है, ये पूरा पैसा को निकाल लिया, x का मान निकल आया, x का मान निकल आया। अगर पूछा होता तो अभी का c का मान, तो अभी कितना मिलता है 2400 और 75 रुपए निकाला भी तो क्या था, तो पहले कितना था 2475। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि 1313 रुपए को 1/3 रेशियो 3/5 रेशियो 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा। सेकंड वाला पार्ट हमें निकालना, सेकंड वाले रेशियो का मान निकालना। करते हैं क्वेश्चन को। 1313 का पूरा अमाउंट है टोटल, 1313 का कुल अमाउंट है और 3 लोगों में बांटा गया। उनके बीच में अनुपात कितना है 1/3, 3/5, 3/4। अब देखिए 3, 5 और 4 जो भी हर में लिखा रहता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 5, 3, 5 और 4 का एलसीएम, 3, 5 और 4 का एलसीएम, 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम हमें पता चल गया 60। अब यहां से देखेंगे तो 60, अब 1/3 इंटू में 60, 3/5 इंटू में 60 और 3/4 इंटू में 60। चाहे तो आप 60 ना लिखते, डायरेक्ट 3 से डिवाइड करते तो 20। यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20, 20 में 1 का गुणा 20, ये कितनी बार में जाएगा 12 और 12 का 3 में गुणा 36, ये कितनी बार में जाएगा 15 और 15 में 3 का गुणा 45 और इसके आगे ये डिवाइड होगा नहीं। 20, 36 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 45 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तुम्हारा फाइनल रेशियो जो आया वो ए बी सी का अनुपात, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा अनुपात कितना है 20, 36 और 45, 3 अनुपातों में बांटा गया और टोटल अमाउंट कितना है
1313। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूसरे वाले भाग को। दूसरे वाले भाग को कितनी धनराशि मिलेगी, 36। तो 36 भाग का मान निकालना है कितने भागों में से, कितने भागों में से 36 भाग का मान निकालना है हमें कितने भागों में से, इस तरीके से कितने भाग में से। जोड़िए इसको, 45, 30, 20, 50, 50, 40, 90 और 90 और 11, 90, 11 कितना हो जाएगा, 101। 101 भागों में से इंटू में 1313। अब यहाँ देखिए, ये 100 बार में और 13 बार में, ये कितनी बार में चला जाएगा, 100 बार में और 13 बार में, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। 13 बार में ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो 36 और इंटू में कितना, 13। 13 छंग 78 का 8, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन। यूनिट डिजिट से अगर पकड़ें तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 13 छंग 78 की 8 और आएगा 7। 13 और 13 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46। 468। 468 का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रही आपकी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।